हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्मार्ट परिवार में। दोस्तों, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को, अगर है औकात तो रोक कर दिखा। क्या मेरे दोस्तों, अगर है औकात तो रोक कर दिखा। दोस्तों, मंजिल की कोई औकात नहीं है जो आपको पाने न दे, ठीक है ना दोस्तों। आप मंजिल को पाकर रहोगे, आप हमेशा आपके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना, उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करते रहना। दोस्तों, आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लाए हैं और इतने बेहतरीन क्वेश्चन हैं कि दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले ये हमारा मोटिवेशनल कोट्स जो है आपकी ऊर्जा को मजबूत बनाएगा। क्या कह रहा है, सुनिएगा दोस्तों। झूठी शान के परिंदे ही ज़्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज़ नहीं होती। क्या मेरे दोस्तों, झूठी शान के जो परिंदे होते हैं ना, वही ज़्यादा फड़फड़ाते हैं। बाज की उड़ान होती है ना, उसमें आवाज़ नहीं होती, ठीक है ना दोस्तों। जो फड़फड़ा रहे हैं ना, उनको फड़फड़ाने दो। आप आपकी तैयारी को मजबूत करते जाइए। आपका लक्ष्य आपको यही ध्यान में होना चाहिए। बाकी जो झूठी शान के परिंदे फड़फड़ा रहे हैं उनकी और ध्यान मत देना, क्योंकि बाज की उड़ान कभी आवाज़ नहीं करती। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? बताइए मेरे दोस्तों। कमेंट सेक्शन में आपका जवाब आना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना कि कमेंट सेक्शन में जब आपका जवाब आता है तो मेरे मन को बहुत शांति मिलती है, मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है। चलिए दोस्तों, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? पहला ऑप्शन 1852, दूसरा 1856, तीसरा ऑप्शन 1858 और चौथा ऑप्शन हमारा है 1860। क्या करेक्ट आंसर होगा, बताइए मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, जो 1858 के अंदर ये अधिनियम पारित किया। 1858 यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। देखिए दोस्तों, जो हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात था? मतलब किस लिए प्रसिद्ध था? पहला ऑप्शन, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, पहली बार तिरंगा लहराया गया और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए, कमेंट सेक्शन में आपका जवाब आ जाना चाहिए। क्या सही आंसर होगा? तो दोस्तों, अपन बात करें इस 1896 के अधिवेशन की, तो इसमें हुआ पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, है ना। तो इसका सही ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या पहली बार क्या गाया? राष्ट्रीय गीत गाया, ठीक है ना, है ना। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जो राष्ट्रीय गीत था वो कौन सा गाया गया? तो उस वक्त गाया वंदे मातरम, वंदे मातरम गाया गया, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, उस वक्त वंदे मातरम गाया गया, है ना। और आपसे पूछे, है ना, अगर आपसे ये राष्ट्रीय गीत गाया था, है ना, और ये मतलब 1931 तक रहा, राष्ट्रगान रहा, है ना। 1937 तक, है ना, 1937 तक ये क्या रहा? राष्ट्रीय गान रहा, और उसके बाद इसको राष्ट्रीय गीत में कन्वर्ट कर दिया, तो वो अलग बात है। और ये आपसे पूछे, जो ये वंदे मातरम है ये कहाँ से लिया है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। कौन से मठ से? आनंद मठ से लिया गया, है ना। कौन सा? ये वंदे मातरम किनके उपन्यास? बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, इससे आसपास की जो जानकारी होगी वो भी मैं आपको यहाँ साथ साथ बताता जाऊँगा, जिससे क्या है कि आपका जो आसपास का एरिया है क्वेश्चन के वो भी कवर हो जाना चाहिए, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में आपका जवाब आना चाहिए। पहला ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिंग, दूसरा सर चार्ल्स मेटकॉफ, तीसरा लॉर्ड ऑकलैंड और चौथा ऑप्शन लॉर्ड एलन बोरो। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, है ना, सर चार्ल्स मेटकॉफ थे। इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुक्तिदाता, ठीक है। ये भारत के गवर्नर जनरल है। 20 मार्च 1835 से लगा करके 4 मार्च 1936 तक, सॉरी 1837 तक, है ना, 35 से 1837 तक, ठीक है। इस समय इन्होंने क्या किया? प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी। उस समय क्या किया? पूर्ण स्वतंत्रता दी किसको? प्रेस को, है ना। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। किससे कहते हैं? सर चार्ल्स मेटकॉफ को, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? पहला ऑप्शन डच, दूसरा फ्रांसीसी, तीसरा अंग्रेज और चौथा पुर्तगाली। बताइए मेरे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आपका जवाब आना चाहिए। तो दोस्तों जो पुर्तगाली थे उनके द्वारा ये समुद्री व्यापार के लिए जारी किया गया व्यापार लाइसेंस था। क्या था? व्यापार लाइसेंस था, है ना, व्यापार लाइसेंस था, ठीक है ना। अगर अपन से बात करूं, आपको 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी एक व्यापार लाइसेंस जारी किया था जिसका नाम था नेसीवर्ट। क्या था? नेसीवर्ट, है ना। और पुर्तगालियों का जो था ये था कारताज, है ना। तो ये किन का था? इसका संबंध है पुर्तगालियों से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्यारे दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपका जवाब आ जाना चाहिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसके ऊपर स्टार लगा लो, है ना। इस तरह का प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक थे। दूसरा ऑप्शन वे कौन सा कथन सही नहीं है, इसका ध्यान रखना, है ना। वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे। तीसरा ऑप्शन वे राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है ना, जाने जाते हैं। और अगला लास्ट ऑप्शन है हमारा, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्राह्मो समाज की स्थापना की। बताइए इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये कह रहे हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों अपन बात करें तो इनका जो ये ना डी ऑप्शन सही नहीं है। इन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर ब्राह्मो समाज की स्थापना नहीं की, है ना। इनके साथ मिलकर इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की, जिसके ये सह संस्थापक थे। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी किसके साथ मिलकर? आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर। अगर आपसे पूछे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो एक तो इनमें आनंद मोहन थे, इसके अलावा एक शिवनाथ शास्त्री थे, शिव चंद्र सेन थे और उमेश चंद्र दत्ता थे, है ना। इन्होंने मिलकर इस साधारण ब्राह्मी समाज की स्थापना की थी, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इन्होंने आनंद मोहन के साथ मिलकर ब्राह्मी समाज की स्थापना नहीं की, ठीक है ना। इनके साथ मिलकर तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? देखिए पहला ऑप्शन बंगाल विभाजन, दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड और तीसरा इनमें से चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या सही आंसर होगा? कमेंट सेक्शन में आपका जवाब आना चाहिए। तो दोस्तों जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। कब? 1915 में। 1915 में नाइटहुड की उपाधि दी थी
और इसके बाद इन्होंने क्या किया, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ इसके विरोध में इन्होंने इस उपाधि को, नाइटहुड की उपाधि को वापस दिया और इन्होंने लॉर्ड सेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। किसको? लॉर्ड सेम्सफोर्ड को ये पत्र लिख करके उपाधि वापस दी थी, है ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी, है ना, यानी वापस दे दी थी इसके विरोध में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? पहला ऑप्शन आपका कमेंट सेक्शन में फटाफट प्रश्न पढ़ते ही ऑप्शन कमेंट सेक्शन में लिख देना चाहिए, है ना। कराची अधिवेशन 1913, बॉम्बे अधिवेशन 1915, लखनऊ अधिवेशन 1916 और कलकत्ता अधिवेशन 1917। क्या करेक्ट आंसर होगा? दोस्तों मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए कांग्रेस अधिवेशन, जो लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन हुआ 1916 के अंदर, ये जाना जाता है ना। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात, जो कांग्रेस के गरम दल और नरम दल, कौन सा? गरम दल और एक नरम दल, ये दो दल अलग हो गए थे, है ना, इनका ब्रेकअप हो गया था। तो इसी अधिवेशन में इनका वापस कैचअप भी करवाया गया, है ना, वापस कैचअप भी करवाया गरम दल और नरम दल का। कब? लखनऊ अधिवेशन 1916 के अंदर, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका प्रसाद मजूमदार ने। अंबिका प्रसाद मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, गरम दल और नरम दल का पैचअप कब हुआ, यानी कि मतलब ये एक कब हुए, तो ये एक हुए कब? लखनऊ अधिवेशन 1916 के अंदर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई? पहला ऑप्शन कोच्चि, दूसरा ऑप्शन सिनसुरा, सूरत या चेन्नई। कमेंट सेक्शन में आपका जवाब आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। भारत में पहली बार यूरोपीय बस्ती जो स्थापित की गई थी वो की गई थी कोच्चि के अंदर, है ना। कोच्चि कहाँ है? ये केरल का एक जिला पड़ता है, एर्नाकुलम। केरल का जिला कौन सा? एर्नाकुलम, वहाँ का स्थान है कोच्चि। कोच्चि के अंदर पहली यूरोपीय बस्ती स्थापित की, है ना। ये कोच्चि है, ये पूरा जल से घिरा हुआ भाग था, है ना। और उसके अलावा ये कोच्चि के मतलब दक्षिण पश्चिम में ये बस्ती, यूरोपीय बस्ती स्थापित की गई थी, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? पहला ऑप्शन हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन बीजापुर, तीसरा गोलकुंडा और चौथा अहमदनगर। कमेंट सेक्शन में आपका जवाब आना चाहिए, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों जो गोलकुंडा है, कौन सा? गोलकुंडा इसका सही ऑप्शन होगा। गोलकुंडा ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था। कब किया था? ये 1632 के अंदर, है ना, 1632 के अंदर। इसकी जो शुल्क रखा था वो था 500 पेगोड पर ईयर, है ना, 500 पेगोड पर ईयर ये इसका शुल्क रखा किसने? गोलकुंडा राज्य ने, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते अपन। चलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? बताइए मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कमेंट सेक्शन में आपका जवाब आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। पहला ऑप्शन प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, या द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, या द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। क्या ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन करेक्ट है ना। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, ये इससे संबंधित है सलबाई की संधि, है ना। युद्ध हुआ, इसमें सलबाई की संधि हुई। और इस सलबाई की संधि कब हुई? 17 मई, है ना, 1782 के अंदर इस पे ये हुई, है ना, इस पे हस्ताक्षर किए, ठीक है ना। इसमें किसने हस्ताक्षर किए? एक तो मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और एक ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधि, इन दोनों ने इस पे हस्ताक्षर किए। इस सलबाई की संधि के तहत क्या हुआ? अंग्रेजों के दो क्षेत्र इनके नियंत्रण में रहे, है ना। एक तो सलचैत, कौन सा? सलचैत, ये सलचैत, और दूसरा क्षेत्र था ब्रोंज,
ये इनके अंग्रेज़ों के नियंत्रण में रहे थे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, ये था हमारे आज के क्वेश्चन का, आज के इस क्विज़ का लास्ट प्रश्न। और आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को बहुत मजबूत बनाएगा। दोस्तों, आप हमसे जुड़े रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आपका प्यार और स्नेह हमेशा यूं ही बहुत भरपूर बना रहना चाहिए, है ना। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।